साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पर जो अब हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं, जैसा कि कल की डेट में आपको पता है कि आपका डीबीटी बेट जेआरएफ 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ओपन कर दिया गया है। पोर्टल भी अब सही से काम कर रहा है, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सहजता के साथ भर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी थी बच्चों की कि पर्टिकुलर इस एग्जाम के बारे में वो जानना चाहते हैं कि ये एग्जाम है क्या, क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। जो बच्चे हमारे फ्रेशर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनको इस बारे में पता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे वो रिपीटर स्टूडेंट्स हो, कि हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए जिससे हम इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सके। तो इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बहुत अंततः एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। एक एक क्वेश्चन का आपका जवाब दिया जाएगा, तो बहुत धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है कि किस तरीके से हम बेट 2025 को क्लियर कर सके, और एक कंप्लीट रोड मैप क्या हमारा होना चाहिए जिससे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम अपना जेआरएफ जो है वो ले सके और बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो इस क्रम में अगर मैं आपसे कुछ बताना चाहूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जो है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 13 मई 2025 को ये पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं वीडियो इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं इस डेट को देखता हूँ, तो ये जो डेट है ये आपका ये 4 मार्च की तारीख है। तो यानी कि सीधा सीधा अभी आपके पास 70 दिन का समय जो है वो आपके पास शेष है इस एग्जाम के लिए, जिसमें मैं मानता हूं कि लगभग 2 महीने तो आपके पास ऐसे दिए ही गए हैं कि जिसको आप अपने पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट का 10 डेज आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर एक आइडियल टाइम होना चाहिए किसी भी एग्जाम को देने से पहले, तो मुझे लगता है कि वो इस एग्जाम ने आपको प्रोवाइड किया है। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप रिपीटर्स हो, 70 दिन या 2 महीने का समय इनफ होता है। आप यहाँ पे अपनी चीजों को रिकॉल करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसकी कहानी है, या क्या क्वालिफ़िकेशन मार्क्स होते हैं, क्या इसकी स्टोरी है? तो चूँकि मुझे लगता है कि अब बार-बार उस पर्टिकुलर चीज़ों को क्योंकि कोई भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी देखा, वहाँ पे कोई ऐसा मेजर चेंजिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो रिकॉर्ड्स किए थे, तो अगर आप उस पे कोऑपरेट करके जाके देख लोगे ना, क्योंकि मैं आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया है, आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक का तो मैंने टाइटल ही डेब्यूटी बेट जेआरएफ 2025 कर दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरे तरीके से आपको एक अप्रोच भी बताया है कि जेआरएफ, क्योंकि मेरा जो इस पर्टिकुलर चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं, तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप ये मत समझिए कि ये डीबीटी जेआरएफ है, या आईसीएमआर जेआरएफ है, या सीएसआईआर जेआरएफ है। आप बस ये टारगेट करिए कि आप भैया जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं और आपके पास 3 मल्टीपल एग्जाम्स है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं, लगभग ये 32 मिनट का वीडियो है, यहाँ पे मैंने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि क्या आपका डीबीटी जेआरएफ है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ होता है। तो अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और वीडियो है, यहाँ पर भी मैंने चर्चा किया था जब 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आया था। इसमें भी मैंने वही सारी बातों को रिपीट किया है, तो आप इन दोनों वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें आपके 100% आपकी जितनी भी क्वेरी इस एग्जाम को लेके है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी एक शब्द में अगर मैं बताना चाहूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शायद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और समझना भी चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आपको पीएचडी करने के लिए जेआरएफ होना चाहिए। वो आपको यहाँ से मिल जाएगा विथ फेलोशिप। स्टाइपेंड आपको मिलेगा, जो स्टाइपेंड आपने 4 दिन पहले एग्जाम सीएसआईआर दिया है, इक्विवेलेंट उसी के ही रहेगा। सब कुछ एकदम डिट्टो सेम है, सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसी जेआरएफ को किसी और एजेंसी से भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पेपर का भी पैटर्न ऐसा रहता है कि जिसको आप बहुत ही सहजता के साथ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चों को, और खास तौर से मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी सीएसआईआर का एग्जाम दिए हैं, अगर उनका अच्छा हुआ, नहीं हुआ, या मान लीजिए कि बहुत अच्छा भी हुआ है, फिर भी आप मान के चलिए कि अभी 10 दिन बाद रिस्पॉन्स शीट आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो होगा वो स्कोर कार्ड लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में आएगा। फिर लगभग 1 महीने का टाइम जो है वो आपका सीएसआईआर लेता है आपकी कट ऑफ निर्धारित करने में। और जिस तरीके से सीएसआईआर का एग्जाम आपके 2 शिफ्ट में कंडक्ट हो रहे हैं, तो किसी को भी ये श्योरिटी नहीं होती है जब तक वो अपना फाइनल स्कोर ना देख ले। इवन बहुत सारे मतलब टीचर्स भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि क्या कट ऑफ होने वाली है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा, क्योंकि आपकी नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आप डीबीटी बेट जेआरएफ में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। सीएसआईआर वाले स्टूडेंट्स भी डीबीटी की तैयारी करें, और जो बच्चे सीएसआईआर के टाइम पे सीरियस हुए थे, उनके लिए भी अच्छा मौका है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपका सीएसआईआर में
चीज़ें अच्छी नहीं बनी है, तो आप डीबीटी बेट जेआरएफ में कर सकते हैं और वही चीज़ें आप मतलब कैरी फॉरवर्ड करके जेआरएफ ले सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहीं पर ही एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, फिर मैं डीबीटी जेआरएफ के और मुख्य पहलू पर आऊँगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप इस तैयारी को करके आगे बढ़ेंगे और आपके पास जब मई में ये आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो फिर वही बात आती है कि जब आप एग्ज़ाम देके लौटेंगे, फिर रिस्पॉन्स शीट आएगी, फिर डीबीटी जो होगा वो स्कोर कार्ड एनटीए स्कोर कार्ड रिलीज़ करेगा और फिर डीबीटी जो होगा वो फाइनल कट ऑफ देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में भी आपको लगभग 2 महीने लग जाएँगे, यानी कि मई में अगर आपका रिज़ल्ट होगा तो मो मोटा-मोटा आपको कहीं जुलाई में जाके पता चलेगा कि आप क्वालीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन इसी दरमियान आपका एक और आईसीएमआर जेआरएफ के नाम से जो एग्ज़ाम होता है, जो कि अब ब्रेट के नाम से हो गया है, वो भी आ जाएगा और इन दोनों का मोर और लेस पैटर्न जो है वो आपका सेम है और जितनी पढ़ाई आप हमारे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे, वो आपको आईसीएमआर में भी काम आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से एक तीर से कई निशाने लगने वाले हैं, तो इसी वजह से ये जो आपकी जो एक कह सकते हैं नींव पड़ेगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप आने वाले 3 एग्ज़ाम आप चाहे डीबीटी ले लीजिए, आईसीएमआर ले लीजिए और तब तक फिर आपका एक सीएसआईआर का भी आ जाएगा, जिसके लिए आप क्या हो जाएँगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएँगे और भगवान की कृपा रही, सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से चली, तो आपको कोई ना कोई जेआरएफ अवश्य मिल जाएगा, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई कि आपको क्यों यहाँ पे पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे फ़ोकस्ड होना ज़रूरी है, वो भी मैंने टाइमलाइन बता दिया। क्योंकि कोई बच्चे अगर ऐसा भी है कि जो लगता है कि नहीं भैया मेरा सीएसआईआर बहुत अच्छा हुआ है, हम तो टॉप कर जाएँगे, सब कुछ कर जाएँगे, लेकिन जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आप कहीं पर भी श्योर नहीं हो सकते हैं, तो इसी वजह से आप पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम को भी उतनी ही इज़्ज़त दीजिए, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ आगे पर्टिकुलर बात में मैं करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी आप हमारे साथ क्यों करें? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके लाइफ़ का सवाल है, ठीक है? और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप पर्टिकुलर हमारे ऊपर क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं? तो उसका जो सबसे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है और ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के सक्सेस जो हमने शेयर किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका वीडियो है। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि हमारा क्या अप्रोच होता है और किस तरीके से चीज़ें डे बाय डे डेवलप हुई हैं जिसकी वजह से और चूंकि डीबीटी को हम 2023 से फॉलो कर रहे हैं मतलब 2022 से मैंने चैनल क्रिएट किया था ठीक है तब तक 2022 में एग्जाम हो चुका था डीबीटी का मैंने आईसीएमआर जे 2022 से चीज़ों को स्टार्ट किया है और वहाँ के बाद से एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी भी डे बाय डे इंक्रीज होती गई है तो उसके कुछ वीडियोज़ हैं झलकियाँ हैं तो अगर आप उनको भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको हमारे बारे में और बेटर आइडिया लग जाएगा तो एक वीडियो है जहाँ पे डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ पे बल्क में और ये वो वीडियोस हैं जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर मैं कहूँ कि बल्क में 15 से 20 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं ठीक है मतलब जिन्होंने डेडिकेट किया है और ये उस समय की बात है कि जब मेरे चैनल मतलब ओपन था एकदम से प्रॉपर ओपन था क्योंकि बहुत सारे बच्चे और आप इस बात से फैमिलियर भी होंगे कि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है सब कुछ आप कन्विंसली करते हैं बट जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिर उसके बाद बहुत टाइम पर आप एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं ठीक है तो इसमें उस दौर में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जो पढ़ के चले गए लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया बट जिन बच्चों ने एक्नॉलेज किया जिनका मेरे पास सॉलिड प्रूफ था मैंने केवल उन बच्चों का नाम यहाँ पे डेडिकेट किया है बाकी आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में उनकी बाकी चीज़ों में आपको सारी कहानी पता चल जाएगी ठीक है तो ये पर्टिकुलर वीडियो है डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 का ये आईसीएमआर जेआरएफ 2023 का है जहाँ पे एआईआर भी हमारे आए और अभी का जो आपका रिसेंट का एग्जाम डीएचआर आईसीएमआर ब्रेड जो नाम से कंडक्ट हुआ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एआईआर प्रोड्यूस हुए ठीक है तो ये एक कुछ सक्सेस स्टोरीज है जिसके वजह से आप मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि हाँ भैया हम एक सही व्यक्ति से जुड़ने जा रहे हैं ठीक है अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं चर्चा करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं और आपको लगता है कि हम इनके साथ पढ़ के कुछ बेटर कर सकते हैं तो क्या-क्या स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें फॉलो करनी है और कौन-कौन से प्लेलिस्ट आपको देखनी है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप डीबीटी बेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2 प्लेलिस्ट जो है और इवन हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कुछ चूँकि ऑब्वियस सी बात है बहुत वीडियोज़ जो हैं मेरे वो पेड वर्ज़न पे हैं यानी कि एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो ओपन करके रखे हुए हैं, ठीक है? तो अगर आप उसको भी देखना चाहें या उससे पढ़ के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये आपका एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है क्योंकि आप डीबीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये भी फ़ैमिलियर
होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है या कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये पर्टिकुलर 2 प्लेलिस्ट है जहाँ पे डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे 11 वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे और डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 का है जहाँ पे लगभग 6 वीडियोज़ आपके पड़े हैं जो कि आपके टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा यहाँ पे देख सकता है, तो यहाँ पे पेपर का डिस्कशन है, तो आपको ये पता चलेगा कि क्या हमारा अप्रोच रहता है और चूँकि ऑब्वियस सी बात है ये लाइव डिस्कशन या रिकॉर्डेड डिस्कशन था कि जब रिस्पॉन्स शीट आई थी, तो थोड़ा-सा फास्ट होता है और थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वहाँ पे मैं ये भी बताते चलता हूँ कि देखो भाई ये चीज़ मैंने अपने वीडियोज़ में पढ़ाया था, ठीक है? तो आपको ये भी आइडिया लगेगा और डे बाय डे कंटेंट्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं मेरे, ठीक है? तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि यार 2023 के टाइम पर जब सर ने लगभग 1 साल पहले की जर्नी में इतने क्वेश्चंस फँसा ले गए, तो अभी तो बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर चीज़ का आइडिया आपको वहाँ पे लगेगा और ये दोनों प्लेलिस्ट आपकी फ्री है और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके डीबीटी बेट जेआरएफ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब जो अगली प्लेलिस्ट, हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और रिकॉल कराना चाहूँगा कि पर्टिकुलर जो बच्चों का ये रहता है ना कि सर हम सिलेबस क्या देखें? मतलब इसका सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दीजिए या जो भी चीज़ें होगा। तो टू बी ऑनेस्ट जो कि मैं अपने बार-बार जो हमारे साथ बच्चे जुड़े रहते हैं, मैं सिलेबस सिलेबस से नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है कि बायोलॉजी जो है, वो आपकी कहीं पर नहीं बदलती है, ठीक है? सही सब जगह सेम होती है, ना डीएनए कहीं बदल जाएगा, ना आरएनए कहीं बदल जाएगा। बस किसी चीज़ के लिए हमको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना है, किसी चीज़ के लिए हमको थोड़ा-सा कम पढ़ना है, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन सारे वीडियोज़ को देखेंगे और आप जो हमारे साथ इस पूरी जर्नी में इन्वॉल्व होंगे, अगर आप डीबीटी के जो भी बच्चे यहाँ पे क्वालीफाई हुए हैं, अगर आप उनसे भी संवाद करेंगे ना, अगर आप उनके सिलेबस के हिसाब से जाओगे, तो परेशान हो जाओगे, ठीक है? ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप 2 महीने में डीबीटी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, अगर आप इनके सिलेबस को फ़ोकस कर लिए। क्योंकि सिलेबस में इन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें रख कर दिया हुआ है कि जिसको कंपाइल कर पाना मतलब आसान नहीं है। इसी वजह से आप टॉपिक वाइज़ पढ़िए, जो हमारा अप्रोच है वो बहुत परफेक्ट अप्रोच है कि आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके पास लोड भी कम रहेगा और आपकी चीज़ें जो हो जाएँगी वो कवर हो जाएँगी। तो मैं चूँकि सिलेबस पे ध्यान नहीं देता हूँ, बस मुझको इतना पता है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन नहीं बदलेगा, मोटा-मोटा टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? और वो डे बाय डे आप पढ़ेंगे तो आप वो समझ जाओगे, ठीक? तो उस पे हम नहीं जाएँगे क्योंकि उसके लिए फिर और थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो 2 प्लेलिस्ट जब आप देख लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ भैया, ये आदमी सही है, ये हमको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, हमको पढ़ा सकते हैं या मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो आपको करना क्या होगा? आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेना होगा, जो कि आपका 399 के प्राइस पे है, बहुत ही बेसिक प्राइस है और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या भी आनी चाहिए क्योंकि अगर आप डीबीटी पे भी केवल फ़ोकस करते हैं, तो आपका 13 मई को एग्ज़ाम है। अगर आप 2 महीने का भी लेते हैं, तो आपका लगभग 300, 600 और लगभग 700 या 800 रुपए में आपकी पूरी तैयारी बहुत डिसेंट तरीके से हो जाएगी, ठीक है? तो इतना आप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में कोई प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे जब आप होम पेज पर आएँगे, तो वहाँ पर एक जॉइन बटन का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके जो प्रोसीजर फ़ॉलो करना है, उसको कर लीजिएगा, पेमेंट कर लीजिएगा। आपको एक्सक्लूसिव वीडियोज़ जो होंगे, वो आपके ओपन हो जाएँगे। अब चूँकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ होती है कि सर मैंने मेंबरशिप ले लिया, सब कुछ ले लिया, मैं पढ़ने के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई करनी चाहती हूँ, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? तो शुरुआत के लिए चूँकि मैं तो यही बोलूँगा फिलहाल के लिए तो 2 अप्रोचेज़ आपको रखने हैं। पहला अप्रोच ये है कि यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट जो मेरी है, जो कि आपके पर्टिकुलर डीबीटी जेआरएफ के लिए डेडिकेटेड है। उसमें आपकी एक प्लेलिस्ट है जो कि जिसका नाम मैंने लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ 2025 कर दिया है। इस प्लेलिस्ट में आपको लगभग 110 वीडियोज़ मिल जाएँगे, ठीक है? और 110 वीडियोज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमने डीबीटी के मतलब कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज़ मतलब एक-एक चीज़ों का पोस्टमार्टम किया है, बहुत सहज शब्दों में मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये नहीं है कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया तो जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, बस वहीं पर बात खत्म हो गई। लेकिन पहला ऑप्शन क्यों गलत है, तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, चौथा ऑप्शन क्यों गलत है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये भी हमारा एक डिसेंट तरीका होता है जिस जो एग्ज़ाम में घूम के क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है? तो आप जब इस पूरे वीडियोज़ को देखेंगे और ये 110 वीडियोज़ है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर चूँकि 70 दिन का आपके पास समय है, अगर आप हर दिन 2 वीडियो देखोगे, तब जाके कहीं आप इस पूरे पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को कवर कर सकते हैं। और अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, तो मैं आपको डेफ़िनेटली बोलता हूँ कि आप एक बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप जेआरएफ क्वालीफ़ाई हो जाएँगे, तो आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे। ये भी आप डैम श्योर लिख के रख लीजिए, ठीक है? तो पहला टारगेट आपको ये करना है कि आपको ये प्लेलिस्ट देखना है।
इसके बाद एक प्लेलिस्ट आपको और मिल जाएगी जिसमें हमने लक्ष्य डीबीटी बेट और आईसीएमआर जेआरएफ 2024 के नाम से पढ़ाया है, 2.0 है, जिसको मैं 2025 कर दूंगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो हमने बायोटेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली पढ़ाई थी, या जो भी मुझे लगा था कि 2024 के तैयारी के समय क्या कुछ चीजें मैं और पढ़ा सकता हूं, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया था। तो यहाँ पे आपको लगभग 41 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बायोटेक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, जो कि आपका डीबीटी का नाम भी बायोटेक्नोलॉजी है, तो क्वेश्चंस वहां से फंसते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरी प्लेलिस्ट पढ़नी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये सारी प्रक्रियाएं हो चुकी थी तो मैंने एक प्लेलिस्ट और बनाई, और ये मैं ट्रेंड रिसेंट में फॉलो कर रहा हूँ, कि जहाँ पे मैंने ये सोचा ना कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम जीआरएफ को टारगेट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने जो जो मुख्य मुख्य आपके टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत गंभीरता से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने किसी एग्जाम को डेडिकेट नहीं किया। बस मैंने क्या किया कि सीएसआईआर डीबीटी आईसीएमआर, मतलब कोई भी, जैसे सपोज दैट मैंने कैंसर पढ़ाया, तो मैंने कैंसर के जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए, मैंने सीएसआईआर के भी किए, मैंने डीबीटी के भी किए, मैंने आईसीएमआर के भी किए, ताकि एक पर्टिकुलर लेक्चर, अगर थोड़ा सा यहाँ पे लेक्चर जो है इस प्लेलिस्ट में आपको थोड़े लेंदी लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, लंबे चौड़े लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन क्या है कि उसमें आपका सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तब फिर क्या करना होगा, आपको केवल बुक से एक बार रीडिंग करना होगा, या आप अपने लेवल पे, अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट आता है तो आप कुछ और ब्रॉड लेवल पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे हमने टॉपिक्स को बहुत ब्रॉड लेवल पे खत्म किया, जिसमें खास तौर से कैंसर्स है, कैंसर को पढ़ाया, टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ाया, कैसे कैसे प्रोटीन जो होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नीचे अभी हमने रिसेंट में फोटोसिंथेसिस पढ़ाया। तो ये पर्टिकुलर वीडियोस आपको कवर करने हैं, मतलब ये जो 3 पर्टिकुलर मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो कम से कम आपको ये वीडियोस आपको देखकर एग्जाम में जाने हैं, और ये डुएबल है। क्यों डुएबल है? क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 70 दिन का समय है, जो कि आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ भैया, हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, और वो शुरुआत का तरीका मैंने बता दिया। ये आपका मोस्ट एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट है। और जब आप इन सारी चीजों को कर लेंगे, अगर आप में क्षमता है, अगर आप और एफर्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ जब ये पूरा प्लेलिस्ट देख लेना तब इसको स्टार्ट करना है भाई, दोनों प्लेलिस्ट से साइमल्टेनियसली देखना स्टार्ट करिए। इसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सीखेंगे, इसमें आप बायोटेक पढ़ रहे हैं, इसमें आप कैंसर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये भी अप्रोच लगा सकते हैं, हर प्लेलिस्ट से एक एक दो दो वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कि जो आपको एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या ये पर्टिकुलर चीज़ आपको पढ़ के जानी है, अब आपके पास कई ऑप्शंस है, या तो आप हमारे साथ पढ़ लीजिए, या तो आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उनके सानिध्य में आके इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और या फिर मतलब जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैं आपको और रिकमेंड करूंगा, जो आपको एग्जाम में देख कर जाना है, वो है आपका डीबीटी बिट पी 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप किसी भी, कहते नहीं कि जब आप अपने किसी दुश्मन को टारगेट कर रहे होते हैं, तो आपको उसके हर एक्टिविटी पे नजर रखना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका डीबीटी का एग्जाम है, एक आपका बिट पी भी होता है, जो आपके एमएससी के बाद स्टूडेंट से लिया जाता है, उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे ट्रेनिंग कराने के लिए होता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बिट पी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डीबीटी जेआरएफ में रिपीट होते हैं, और जेआरएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बिट पी में आते हैं। तो पहली बात तो 2023 और 24 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप वो सॉल्व करिएगा। बाकी हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया है, इसको देख लीजिएगा। और गैट भी, अगर आपके पास टाइम बचता है भाई, तो गैट भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि गैट भी आपको पता है एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम है, तो वहां के क्वेश्चंस भी आपके रिपीट होते हैं। तो ये एडिशनल चीजें हैं, ये आपके सख्त सामर्थ्य पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल पॉसिबल कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्लेलिस्ट हमने जो बनाई है, यहाँ पे हमने मेगा रिवीजन किया है, जो कि कह सकते हैं कि रामबाण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, और ये सारे एग्जाम के ऊपर यूनिवर्सल फिट बैठता है। तो ये आप एग्जाम के, जब आपका 10 दिन बचेगा, उस 10 दिन में आप लगभग शायद यहाँ पे 12 वीडियोस अवेलेबल हैं। और इस बार भी मैं सोचूंगा कि कुछ अगर मुझे लगेगा तो मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मेगा रिवीजन आपको करा दूंगा। तो ये आप लास्ट 10 डेज में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप डीबीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप आईसीएमआर का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीएसआईआर, आप इसको देख कर जाइए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, उसके बाद लगता है कि नहीं यार, मेरी कुछ चीज़ों में बहुत वीकनेस है, प्रॉब्लम है, तो उनके रिगार्डिंग भी हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे लेवल पे
टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उस फॉर्म में भी आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेके बच्चों को क्वेरी रहती है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और दुनिया भर की चीज़ें, ये आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 14 वीडियोज़ हैं। इसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एनहांस हो जाएगा। जो बच्चे बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, उसके भी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट मुख्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद टूल्स एंड टेक्निक, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर हर जगह मिलेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऐसे-ऐसे टेक्निक्स मैंने पढ़ाए हैं कि जो इस समय बहुत डिमांडिंग है। जैसे शायद अभी सुनने में आया कि फ्रैप अभी सीएसआईआर में आया है, फैक्ट्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हैबिडोमा टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, एलाइज़ा है, एलिस्पॉट है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप देख लेंगे। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी, ठीक है? इम्यूनोलॉजी के रिगार्डिंग क्या है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो आपको डीबीटी के एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको बहुत गिरे से गिरे हालत में 8 से 10 क्वेश्चन आपको इम्यूनोलॉजी का मिलता है। तो इसी वजह से इम्यूनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। अब इम्यूनोलॉजी के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आपको मेगा रिवीजन में एक मेरा 1 डेढ़ घंटे का वीडियो है, जो कि बहुत बच्चों ने उसको एप्रिशिएट किया, ठीक है? वो वीडियो बहुत शानदार है, वो आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप थोड़ा मेरे साथ पढ़ना चाहें तो लगभग 20 वीडियोज़ के लेक्चर हैं जो आप देख सकते हैं। बस इस पर्टिकुलर चीज़ में होगा क्या कि थोड़ा-सा ये वीडियो उस टाइम का है कि जब मैंने चैनल्स को क्रिएट किया था, तो थोड़ा-सा आपको वॉइस में लगेगा कि शायद धीरे बोल रहे हैं या माइक में प्रॉब्लम है, ठीक है? बट देखने योग्य है, क्योंकि अगर देखने योग्य नहीं होता तो मैं इसको डिलीट कर देता, ठीक है? तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर आप इम्यूनोलॉजी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ वीडियोज़ इनिशियली में आपको लग सकता है कि लिटिल बिट वॉइस की प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल आपको एक डिसेंट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप अपने लेवल पे भी पढ़ के अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? जब इतनी सारी कहानी हो जाएगी तो बायोसिंथेटिक पाथवे आप कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके 26 वीडियोस हैं। और ये तो आपका एक्सक्लूसिवली ऐसा टॉपिक है जो कि आपका सीएसआईआर भी बहुत पूछता है। सारे इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज हमने कवर किए हैं, तो ये भी आपको मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कवर करके ही जाना है। बाकी प्रोटीन केमिस्ट्री, एंजाइमोलॉजी का भी प्लेलिस्ट है, तो यानी कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो आपको सब कुछ दिया है। और जब आप इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास क्षमता बचती है, तो आप आईसीएमआर जीआरएफ 2024 की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और यहाँ पर आपको हार्मोन्स मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो मैंने पढ़ाया था, ठीक है? और इसके अलावा आपका शायद इसमें मैंने जेनेटिक्स वगैरह भी पढ़ाई है, मतलब जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, ठीक है? जो आपका क्वेश्चंस आते हैं ना, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो प्लेलिस्ट है या जो तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया है कि इतने कंटेंट्स अवेलेबल हैं और इतने डिसेंट और इतने शानदार कंटेंट्स हैं कि मैं एक बात और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इस सेशन में, ठीक है, अगर मैं इस सेशन में आपके लिए कोई वीडियो ना भी बनाऊँ ना, तो भी इतने कंटेंट्स अगर आप तरीके से फॉलो कर लेते हैं, तो आप डीबीटी जीआरएफ क्रैक कर जाओगे, या कोई भी जीआरएफ आप अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको जैसा लगेगा कुछ हम देखेंगे कि क्या हम और आपके लिए ला सकते हैं, ठीक है? कुछ नए टॉपिक्स जो आपके डीबीटी बेट जीआरएफ 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जैसा मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल इम्यूनोलॉजी जो था, मैंने बहुत प्रीवियस में पढ़ाया था, अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इम्यूनोलॉजी एक बार लाओ, मैं बेटर वर्जन में 2.0 करके मैं पढ़ा दूँ, तो उसको भी हम ला सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ, तो भी इतने कंटेंट्स अगर आपने फॉलो कर लिए और जो-जो तरीका मैंने बताया है, आप डेफिनिटली क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? ये काम हो गया। अब जो करना क्या है आपको, अब जब आप मेरे चैनल के होम पेज पर आएँगे, तो जब आप नए होंगे तो यहाँ पर आपको एक जॉइन बटन का ऑप्शन मिलेगा। इस जॉइन पे क्लिक करना है, और जो प्रोसेस होगा उसमें आपको 399 रुपीज़ आपको पे करना है, जिससे आपकी जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं, मेंबर ओनली वीडियोज़ हैं। इसमें आपको लगभग मुझे लगता है कि शायद मोर देन 150 या 100 वीडियोज़ के आस-पास होंगे, जो आपके मेंबर्स ओनली कंटेंट में है, ठीक है? तो वो आपको एक्सक्लूसिवली ओपन हो जाएगा और आप इसको देखेंगे, आपको डेफिनेटली आपका मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। तो ये कर लीजिएगा। बाकी हाँ, एक चीज़ और रखिएगा, अगर आपको कोई समस्या आती है तो पर्टिकुलर इस टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लीजिएगा, वहाँ पे एक चैट बॉक्स होगा, वहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ पे अपनी बात रखिएगा, उसका समाधान हम वहाँ पे देख लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ होता है कि सर मेरे पैसे कट गए या अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये मेरा कोई अपना वेबसाइट नहीं है, कोई अपना ऐप नहीं है, ये मैं यूट्यूब का फीचर इस्तेमाल किया हूँ, तो इसमें आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको यूट्यूब के तरफ से ही मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं कि आप डाल दीजिएगा कि किसी भी चैनल की मेंबरशिप
कैसे लेते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। मतलब सपोज़ अगर आपका मन किया भाई कि अब हमको नहीं लेना है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो सब कुछ है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे हाथ में है, गूगल का फीचर है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने अपनी बात को बहुत अच्छे से रख दिया है, ठीक है? बाकी जो भी आपकी रिमेनिंग क्वेरी है कि हमें और क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर वो भी लगता है तो भी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको जाके देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे 2 वीडियोज़ का आपको रिकमेंडेशन दे दिया है, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि आपको क्या-क्या अप्रोच रखना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो बच्चे मेंबरशिप लेंगे, वो पर्टिकुलर टेलीग्राम पे अपने आप को मेरे को बताएँगे कि हाँ सर, मैंने आपका मेंबरशिप लिया है। उसके 2 फ़ायदे होंगे, थोड़ा-सा हम और अच्छे लेवल पे आपको गाइडेंस दे पाएँगे, पहली बात। दूसरी बात, शर्माना नहीं है कि हाँ, हम चुपके-चुपके पढ़ाई करेंगे। ये भी बच्चों में बहुत गलत आदत होती है कि हमने मेंबरशिप ले लिया, लेकिन हम किसी को बताएँगे नहीं, क्योंकि दुनिया जान जाएगी कि अच्छा, इनसे पढ़ते हैं। तो ये सब मत करिए, आपकी अपनी लाइफ़ है, आपका लाइफ़ बेटर होगा, ठीक है? उसमें किसी चौथे इंसान का फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लेते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, जिसको हम यूट्यूब के 2 घंटे के वीडियो में या 50 मिनट के वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको नहीं बता सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके जो कह सकते हैं ना कि ये कोई एग्ज़ाम, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जेआरएफ का कि जहाँ पे एक एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ना है और इसी बुक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर देंगे, ठीक है? तो ये सब नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक ब्रॉड लेवल पे सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है कि हो सकता है कि आपका मास्टर्स जो है वो आपका बॉटनी में हो, तो हमें आपका इलाज दूसरे तरीके से करना होगा, आपको दूसरा गाइडेंस देना पड़ेगा, आपको दूसरा अप्रोच बताना पड़ेगा। कोई बच्चा बायोकेमिस्ट्री का होगा, उसको हमें दूसरा तरीका बताना पड़ेगा, कोई बच्चा माइक्रो का होगा, उसको दूसरा बताना पड़ेगा, कोई बच्चा रिपीटर्स होगा, उसको हमें दूसरा अप्रोच बताना पड़ेगा, और कोई हमारा फ्रेशर होगा, उसको हमें दूसरा अप्रोच बताना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप भी इस बात को समझिए कि चुपके-चुपके करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो आप पर्टिकुलर टेलीग्राम पे मैसेज करिए। मैं अपनी मेल आईडी वहाँ पे आपसे शेयर करूँगा, वहाँ पे अपनी डिटेल्स मेरे को सेंड करेंगे, और फिर हम 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका अपडेट लेंगे। कहीं पर आपको कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में आती है, तो उन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है, हमारे जो वीडियोज़ का रिकमेंडेशन है, उसको देखिएगा। अगर तब भी आपका नहीं क्लियर होता है तो बताइएगा, तो हम जो भी आपके डिमांडिंग टॉपिक्स होंगे, उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो सेपरेट में कर लेंगे। ठीक है? तो ये अपडेट था। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।